हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। और आप सभी का स्वागत है माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं ये है ग्रेजुएशन बीए फर्स्ट ईयर की माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस इकोनॉमिक्स के अंदर अभी हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ था वो था डिमांड फोरकास्टिंग। और आज इकोनॉमिक्स में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में हमने बात करनी है। जब हम इकोनॉमिक्स की नेचर के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो पॉइंट आते हैं कि क्या इकोनॉमिक्स वास्तविक विज्ञान है या इकोनॉमिक्स जो है वो आदर्शात्मक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक जो विज्ञान है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये दोनों के दोनों टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं, यानी कि इसमें हमने ये देखना होता है कि जो इकोनॉमिक्स जो है वो अपने जो टारगेट हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके प्रति कितना तटस्थ है। तटस्थ होने का मतलब क्या है कि जैसे आप सभी जानते हैं इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और हमारी जो नीड्स एंड वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। यानी कि लिमिटेड जो रिसोर्स हैं उनसे हमने हमारी अनलिमिटेड नीड्स को, अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा करना होता है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे रहे हैं जैसे रॉबिन्स है, फ्रीडमैन है, जो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो क्या है एक वास्तविक विज्ञान है। इसका मतलब क्या है कि रॉबिन्स और फ्रीडमैन ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर फोकस करता है। वो ये नहीं देखता कि वो टारगेट जो हैं, वो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सही होंगे या गलत होंगे, समाज के लिए वो सही होंगे गलत होंगे, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देगा ये। यानी कि इसमें हमने सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स से हमारी जो अनलिमिटेड जो नीड्स हैं उनको पूरा करना है। एक कंज्यूमर जब भी कुछ पैसे खर्च करके मार्केट से कुछ खरीदता है तो कुछ भी प्रोडक्ट उसने जो खरीदा है उससे सिर्फ उसकी नीड्स जो है वो पूरी हो रही है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है। वो सेटिस्फेक्शन उसकी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। जब हम ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है तब हम सिर्फ क्या है ये देखते हैं कि कंज्यूमर जो है वहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है और वो सेटिस्फेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है, एक वाइन की बोतल परचेज करता है और वाइन को जब वो कंज्यूम करता है तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। यानी कि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स थे, उन रिसोर्सेज से उसने क्या है एक वाइन बोतल परचेज की और जब उसने उसको कंज्यूम किया तो उससे उसके ऊपर, हालांकि उसकी बॉडी के ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ये एक वास्तविक विज्ञान है तब उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पहलू को हम क्या है फोकस नहीं करते। हमने सिर्फ ये देखना है कि लिमिटेड रिसोर्स यानी कि जो उसके पास पैसा था उससे उसने वाइन परचेज की और अपनी जो ज़रूरत है उसको उसने पूरा किया। तो इस तरह से कुछ अर्थशास्त्री जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है एक वास्तविक विज्ञान है। इसमें हमने सिर्फ क्या है जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हमने अचीव करना है। यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं उन रिसोर्सेज से हमने हमारी जो नीड्स और वांट्स हैं उनको हमने अचीव करना है। इसमें हमने ये नहीं देखना कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वो अच्छी हैं या बुरी हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है लिमिटेड रिसोर्स हैं, उन रिसोर्स से हम चाहें कुछ भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पैसा है, उस पैसे से हम चाहें तो हम बंदूकें बना सकते हैं, हम चाहें तो उससे क्या है पब्लिक वेलफेयर के जो प्रोडक्ट हैं, एजुकेशन है या फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो भी हम बना सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ ये कहता है कि जो साधन सीमित हैं उन सीमित साधनों से हमने क्या है विभिन्न जो हमारे अल्टरनेटिव हैं उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। यानी कि उन पैसों से हम बंदूक भी बना सकते हैं और उन पैसों से हम ब्रेड भी बना सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी के अंदर हमारा अगला पॉइंट आता है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति तटस्थ है। जब हम ये कहते हैं
कि इकोनॉमिक्स एक वास्तविक विज्ञान है, तब ये कहा जाता है कि वो अपने टारगेट के प्रति, अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति वो क्या है, तटस्थ है, उनके प्रति पूरी तरह से क्या है, न्यूट्रल है। यानी कि वो कभी भी ये नहीं देखेगा कि जो वो टारगेट हम अचीव कर रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, उनके ऊपर क्या है वो ध्यान नहीं देता। तो जब भी ये पॉइंट आता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, अपने टारगेट या अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति क्या है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि जो टारगेट है वो हमारे अच्छे होंगे या टारगेट हमारे बुरे होंगे, तो इन चीज़ों को हमने ध्यान नहीं देना। हमने सिर्फ हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित हमारे पास साधन हैं, उनसे हमने सिर्फ उन टारगेट को अचीव करना है। जैसे कि अगर हमारे पास पैसा है तो उस पैसे से अगर हम वाइन परचेज कर रहे हैं तो वो हमारा टारगेट है। हालांकि वाइन परचेज करना क्या है, एक बुरी बात है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो एक बुरी बात है, लेकिन क्या है, यहाँ पर जब हम इसको वास्तविक विज्ञान जब मानते हैं तो उन जो सिर्फ हम क्या है, ऑब्जेक्टिव या जो हमारे टारगेट हैं उनके ऊपर हमने ध्यान देना है, उनकी अच्छाई या बुराई को हमने क्या है वहाँ पर नहीं देखना। इसी तरह से यहाँ पर रॉबिन्स जो है उसने भी एक डेफिनेशन दी हुई है, और रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, एक रियल साइंस है, एक वास्तविक विज्ञान है। और इसलिए रॉबिन्स ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स होती है उसका समाज के जो नैतिक पहलू जो होते हैं उनसे, या नैतिक जो डिसीजंस होते हैं, वैल्यू डिसीजंस होते हैं, वैल्यू जजमेंट होती है, उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं होता। यानी कि अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और हमारे जो अल्टरनेटिव हैं वो अनलिमिटेड हैं, हमारी ज़रूरतें अनलिमिटेड हैं, तो जो अनलिमिटेड ज़रूरतें हैं उनके अंदर हमने जब भी उनमें से किसी एक को हम चुनाव करते हैं तो उसमें कभी भी उनमें जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है वो अच्छे या बुरे के हिसाब से डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, उन 100 रुपीज़ से क्या है, मैं कुछ परचेज करना चाहता हूँ, कुछ खाने के लिए कुछ परचेज करना चाहता हूँ, तो उससे मैं मिठाई परचेज करूँ या उससे मैं शराब परचेज करूँ, तो यहाँ पर उनका अच्छा और बुरा हमने ये नहीं देखना, हमने सिर्फ क्या है उन दोनों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूएबल जजमेंट हैं उनके ऊपर फोकस ना करके हम सिर्फ क्या है, हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से क्या है, उन दोनों प्रोडक्ट में से क्या है किसी एक प्रोडक्ट को हमने क्या है सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, अपने टारगेट हैं, अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके प्रति क्या है वो न्यूट्रल है नहीं है। तो इसके बारे में हमने बात करनी है। जब वो न्यूट्रल होता है अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति तब उसको हम वास्तविक विज्ञान कहते हैं, और जब वो न्यूट्रल नहीं होता तब उसको हम आदर्शात्मक विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पर्सन है, कुछ इकोनॉमिस्ट है, जैसे मार्शल है, पिगू है, हार्ट्रे है, एली है, ये सभी कहते हैं कि वो जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं उनके प्रति क्या है वो न्यूट्रल नहीं होता। यानी कि इकोनॉमिक्स में जब भी हम लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड ज़रूरतों को पूरा करते हैं तब हम ये भी देखते हैं कि वैल्यूएबल जो जजमेंट है उसके ऊपर भी हम क्या है वहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि सोसाइटी के लिए या हमारे लिए या कंज्यूमर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उन चीज़ों को भी क्या है इसमें ध्यान रखा जाता है। तो जब हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तब हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो अपने टारगेट जो हैं या फिर अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके प्रति वो क्या है न्यूट्रल क्या है नहीं है, और वो अच्छे और बुरा जो पहलू है उसके ऊपर भी क्या है ध्यान देता है। मार्शल और पीगू के अकॉर्डिंग सिर्फ इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ ये नहीं देखते कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम सही है, कौन सी प्रॉब्लम गलत है, उन चीज़ों के ऊपर भी क्या है हम फोकस करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव की जो अच्छाई हैं और बुराइयां हैं उनके ऊपर भी क्या है हमने ध्यान देना होता है। तो ये उस पहलू का अध्ययन करता है जो हम वास्तव में चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब भी किसी देश का बजट पेश किया जाता है तो उसमें वास्तव में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं तो उसमें अच्छे और बुरे पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम उस बजट को देख करके हम ये कहें कि वास्तव में बजट ऐसा होना चाहिए था, तो उसको हम कहते हैं आदर्शात्मक विज्ञान, जो चीज़ होनी चाहिए थी। यानी कि वो चीज़ जो समाज के लिए क्या है बड़ी बेनिफिशियल हो, सोशल वेलफेयर के लिए क्या है बड़ी फ़ायदेमंद हो। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ
ये नहीं बताता कि जो रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से बंटवारा किया गया है। वो ये भी देखता है कि वास्तव में क्या होना चाहिए, कौन से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा सही हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव सही नहीं हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी क्या है ये फोकस करता है। उसके बाद जब हम कंक्लूज़न देखते हैं, हमने 2 पॉइंट देखे कि जो इकोनॉमिक्स है वो अपने ऑब्जेक्टिव हैं, अपने जो टारगेट हैं, ठीक है, उनके प्रति वो न्यूट्रल है। और दूसरा जो मार्शल और पिगू के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि वो न्यूट्रल नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट को पढ़ने के बाद अगर हम कंक्लूज़न के बारे में बात करें तो कंक्लूज़न ये कहता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, निष्पक्ष होता है। यानी कि इसमें अच्छा और बुरा जो है वो ध्यान में नहीं रखा जाता। इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उन लिमिटेड रिसोर्स से हम हमारी जो नीड्स और वांट्स हैं उनको हम सिर्फ अचीव करते हैं। और उसमें उस पहलू के ऊपर फोकस नहीं किया जाता कि उससे क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, क्या नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा। तो इसमें प्रोफेसर R W ट्रेनन के अकॉर्डिंग क्या है, एक डेफिनेशन दे रखी है। तो ये कहता है कि अर्थशास्त्र यह तय नहीं करता कि उद्देश्य कहाँ तक उचित हैं, मतलब वो समाज के लिए उचित हैं, नहीं हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इस चीज़ को वो डिसाइड नहीं करता। इकोनॉमिक्स सिर्फ ये देखता है कि जो हमारे पास अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो अच्छा ऑब्जेक्टिव हो चाहे बुरा ऑब्जेक्टिव हो, उसमें हमने किस किस ऑब्जेक्टिव को प्राथमिकता देनी है, उस चीज़ के ऊपर क्या है ये ध्यान देता है। तो अंतिम जो लक्ष्य होते हैं उनके सही या गलत होने के संबंध में क्या है, इकोनॉमिक्स जो है वो कुछ नहीं बताता। तो कंक्लूजन के तौर पे हम ये कहेंगे कि रॉबिन्स की जैसे बात कही थी, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग जो बात कही गई थी कि ये नैतिक पहलू पर क्या है ध्यान नहीं देता कि उससे क्या सही रिजल्ट निकलेगा, क्या गलत रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ोगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर क्या है पूछा जा चुका है। और उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। तो थैंक यू सभी का।